बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मी का मौसम और ठंडा ठंडा स्लाइस या फिर मैंगो फ्रूटी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और जब इसको घर में बनाया जाए बिना किसी केमिकल के तो इसके क्या ही कहने। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैंगो फ्रूटी की, जो हर छोटे बड़े का पसंदीदा ड्रिंक है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको घर में बनाना। बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बनके तैयार होगा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा ही अच्छा आप घर में बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आम। तो 2 अदद मैंने यहाँ पर पके हुए आम लिए हैं। ये बड़े साइज़ के 2 आम हैं और एक मैंने कैरी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो मैंगो फ्रूटी का जो टेस्ट है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कैरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आम और कैरी को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इनको मैं छील लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सारा छिलका मैं उतार लूँगी आम के ऊपर से। अब आम के मैं छोटे छोटे से टुकड़े काट लेती हूँ एक बाउल में। अच्छे से हमने सारा गूदा उतारना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी। तो ये देखिए सारा का सारा गूदा मैं उतारूंगी गुठली के ऊपर से। आम के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब कैरी को मैं काट लेती हूँ। देखिए कैरी के भी मैं छोटे छोटे से टुकड़े कर रही हूँ। तो आम और कैरी दोनों को मैंने अच्छे से छील के टुकड़ों में काट लिया है। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर ले लिया है एक, और इसके अंदर अब मैं कैरी डाल दूँगी। और साथ ही थोड़ा सा बिल्कुल मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि कैरी हमारे अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो कैरियों को मैंने बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी आम। तो ये सारा का सारा आम मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालूँगी मैं, और उसके बाद ढक्कन बंद करके इसको भी मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये बहुत अच्छे से स्मूथ होकर तैयार हुआ है। ये देखिए बस इसी तरीके से हमने इनको ग्राइंड करना था। तो आम और कैरी का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। आइए अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर अब मैं आम और कैरी का जो मिक्सचर अभी हमने तैयार किया है ना, वो मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब जिसके अंदर मैंने इसको ग्राइंड किया था ना, उसके अंदर मैं 1 कप पानी डालूँगी और अच्छे से उसका खंगाल जो है वो इसमें डाल दूँगी ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये देखिए 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। अब मिक्स कर लूँगी इसको थोड़ा सा मैं। अब आम और कैरी का जो मिक्सचर है इसको हम पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छी सी शाइनिंग नहीं आ जाती। तो बस मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए कितना ये स्मूथ सा तैयार हुआ है। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। चीनी मैं यहाँ पर 1 कप के बराबर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप डाल दें, और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप से थोड़ा सा ऊपर भी डाल सकते हैं। तो बस चीनी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि आम के मिक्सचर में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको पकाया और इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना भी शुरू हो गया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि शाइनिंग भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो इसको लगातार अब मैं पकाऊंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, क्योंकि हम इसको ज़रा लो फ्लेम में ही पका रहे हैं, और दरमियान में मैं इसके चम्मच भी चलाती जा रही हूँ ताकि नीचे से ये लगे ना। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और आप देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसके ऊपर हल्की सी शाइनिंग भी आ गई है। तो बस अब इसको मज़ीद मैं 2 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए 2 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया, और आप देख रहे हैं कि गाढ़ा भी काफ़ी हो गया और इसके अंदर जो है शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई है। ये देखिए। तो अब इसको हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं गाढ़ा करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तब ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो ये देखिए किनारों में भी इसकी पापड़ी सी जमना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि ये पक चुका है, अच्छे से रेडी हो चुका है। वैसे जो हमारा ये ड्रिंक है ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना के रखना चाहते हैं फ्रिज में, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि वो ज़्यादा देर तक फ्रिज में रहे, उसका जायका भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका।
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप सफ़ेद सिरका ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपका ड्रिंक ख़राब नहीं होगा। और अगर आपके पास सफ़ेद सिरका मौजूद नहीं है तो आप कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर लेमन जूस का भी ऐड कर सकते हैं। तो बस सिरके को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा उसके बाद हम अगले। तो ये शरबत जो हमारा है ना मैंगो का, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसके अंदर वैसे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड किया था, ये देखिए। लेकिन इन केस इसके अंदर लम्स कोई ना हो या कोई रेशा वगैरह आम का रह जाता है वो ना हो, उसके लिए मैं इसको छान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैं छन्नी रख देती हूँ। तो ये देखिए छन्नी मैंने बाउल के ऊपर रख दिया और ये सारा का सारा जो आम का मिक्सचर है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। तो बर्तन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो अब इस शरबत को मैं छान लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये ड्रिंक बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको छान लिया। तो ये देखिए इसका जो थोड़ा सा पल्प है वो ऊपर रह गया, तो बस इसको मैं अलहदा कर लेती हूँ। अब इसका हम शरबत तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी मज़ीद ऐड किया है ठंडा। पहले मैंने इसके अंदर 1 गिलास ऐड किया है, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए अभी भी ये कितना गाढ़ा है। तो 1 गिलास इसके अंदर पानी मैं और ऐड करूँगी। तो अच्छा ठंडा पानी मैंने यहाँ पर लिया है और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है आम की। तो मैंगो फ्रूटी हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लेती हूँ ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। हमारा मैंगो फ्रूटी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा हमारा मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को तो पसंद आएगा ही, साथ साथ बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मियों का मौसम है और आम का सीज़न है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे आम की बहुत ही मज़ेदार और ठंडी ठंडी सी रेसिपी शेयर की जाए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मस्तानी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी से ये बन के तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद आम ले लिया और ये बड़े साइज़ का आम है। तो आप भी अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो कोशिश यही कीजिएगा कि आम जो है वो ही लीजिएगा जिसमें ज़्यादा गूदा हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारा छिलका उतार लूँगी आम के ऊपर से और उसके बाद इसको रफली सा काट लूँगी। बस छोटे छोटे से इसके मैं क्यूब कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमने उतारना है गुठली के ऊपर से, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने सारा आम उतार लिया। तो आम के पीसेस मैंने अलहदा कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया, इसके अंदर सारा के सारा जो आम है वो मैं डाल दूँगी, जो अभी हमने कट करके रखा था। आम डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आइसक्रीम। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हैं, वनीला डालना चाहे तो वो डाल दें, लेकिन मैं यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो आइसक्रीम मैंने यहाँ पर डाल दिया 3 स्कूप और साथ ही इसके अंदर 1 गिलास में दूध शामिल कर दूँगी। दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच में चीनी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं इसको। अब इसका ढक्कन बंद करके मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मिल्क शेक जो है वो बन के रेडी है। बहुत थिक सा हमने बनाया है, ये देखिए। तो ये रेडी है। आइस को हम सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सर्विंग ग्लास ले लिए 2 और इसके अंदर बारीक कटे हुए आम शामिल करूँगी मैं। ये मुंह में इसके आम के जो चंक्स आएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ नट्स ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़े से कटे हुए मैंने बादाम ऐड किए हैं, साथ ही थोड़े से पिस्ते भी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ये भी बहुत ही मज़ा देती है मैंगो मस्तानी में। तो अब इसके बाद मैं 1-1 स्कूप इसके अंदर आइसक्रीम के ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप वनीला आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आप वनीला भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर मैंगो का इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मिल्क शेक। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथ और गाढ़ा सा हमने मिल्क शेक तैयार किया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ।
तो मिल्क शेक मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर से मैं दोबारा एक एक स्कूप आइसक्रीम का और ऐड करूँगी। तो देखिए आइसक्रीम मैंने डाल दिया दोनों ग्लासेस में। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ऊपर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए। आप इसमें काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ना वो इसमें डाल दें। तो ये देखिए थोड़े थोड़े पिस्ते बादाम मैंने डाल दिए इसके ऊपर, और थोड़े से मैं बारीक कटे हुए आम भी डालूंगी। तो छोटे छोटे पीसेस मैंने आम के डाल दिए हैं। अब आखिर में इसके ऊपर मैं थोड़े से टूटी फ्रूटी डालूंगी। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा ये पीने में मज़ेदार लगेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी मैंगो मस्तानी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये मैंगो मस्तानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्पेशली आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए अचानक से, तो आप ये मैंगो मस्तानी उनको बना के सर्व कर सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही थिक ये मिल्क शेक बन के तैयार होगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से मिल्क शेक के लिए यहाँ पर हम एक टेस्टी सी क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं इसको बीट, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको बीट कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको बीट करते हुए। तो क्रीम हमारी अच्छे से अब बीट हो गई। अब इसके अंदर मैं आम की प्यूरी शामिल करूँगी। ये आधा कप मैंने आम की प्यूरी ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को मैं। तो आम की प्यूरी मैंने इस तरीके से तैयार की है कि मैंने 1 कप आम ले लिए थे, और फिर उसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया 1/4 कप, और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ कप दूध ऐड किया था। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो फिर हमारे पास ये प्योरी तैयार हो गई। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको इस टाइम पे आकर जितना आपको ज़रूरत है आप इस्तेमाल कर लें, और बाकी का आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपको मिल्क शेक बनाना हो तो आप थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल लें, और उसके बाद इसको उसके ऊपर सर्व करें। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए सर्विंग ग्लास तैयार करूँगी। तो एक बड़ा आम ले लिया मैंने, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसका छिलका मैं उतार लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। तो आम का छिलका मैंने उतार लिया। अब इसको मैं रफली काट लूँगी। तो सारे आम के गूदे को मैंने गुठली से अलहदा कर लिया है। तो आइए अब हम मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया। अब इसके अंदर मैं आम शामिल करूँगी। तो देखिए सारे आम मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर 1 कप मैं दूध शामिल करूँगी। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, जो रेगुलर दूध हमारे घर आता है वो, या फिर कोई पैकेट वाला भी ले सकते हैं आप। साथ ही इसमें चीनी जाएगी 2 खाने के चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया दोनों चीज़ों को। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ आइस क्यूब्स डालूँगी। उसके बाद इसको मैं दोबारा से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मिल्क शेक बन के तैयार है, और आप देख रहे हैं कि कितना थिक और कितना क्रीमी तैयार हुआ है। बहुत ही यमी सा ये मिल्क शेक तैयार हुआ है। उसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे, जो हमने पहले से बना के रखी हुई थी। तो ये देखिए ऊपर से मैं इसको क्रीम से गार्निश कर रही हूँ इस तरीके से। ऊपर से मैं इसके एक एक क्यूब आम का रख दूँगी इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही थिक मैंगो मिल्क शेक बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसके ऊपर जो हमने क्रीम से गार्निश की है, इससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।